नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। बात करते हैं वही ईरान अमेरिका युद्ध की, बल्कि इसे यूं कह लीजिए कि बात करते हैं आपके घर की रसोई की, आपके घर के रसोई के गैस सिलेंडर की, आपकी गाड़ी की भी और उसमें भरने वाले पेट्रोल की। फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि भारत में तेल आने का एक प्रमुख रास्ता है, और अगर केवल कच्चे तेल की बात करें तो भारत का लगभग 50% कच्चा तेल उस रास्ते से आता है। और अगर हम गैस आपूर्ति की बात करें, जो लिक्विड नेचुरल गैस है, जो एलएनजी आती है, उस पर इस रूट की निर्भरता और ज़्यादा भारत पर निर्भर है। ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पूरी दुनिया में अब एक तरह की एनर्जी क्राइसिस आ रही है, और इस समय जो मौजूदा सभ्यता को कह लीजिए, उसमें करीब 26 अरब पाउंड तेल और गैस ज़मीन से निकाला जाता है, तब पूरी दुनिया का कारोबार होता है। भारत में गैस की आपूर्ति पर संकट है, तेल की आपूर्ति पर संकट है, इसका असर दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली क्या बम्बई, क्या बेंगलुरु, क्या लखनऊ, सभी जगहों पर इसका असर दिख रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो रेस्टोरेंट्स भी बंद होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि घोषित या अघोषित तौर पर कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई नहीं की जा रही है। यानी जो व्यावसायिक काम में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर हैं, वो नहीं मिल जा रहे हैं। अगर लखनऊ का ही वाकया लें, तो यहाँ भी लगभग रेस्टोरेंट हो या पटरी दुकानदार हो, वो ये कह रहे हैं कि हमको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो ब्लैक में मिल रहे हैं। 1900 रुपए का मिलने वाला सिलेंडर के लिए 500 से 600 रुपए फिलहाल ज़्यादा लिए जा रहे हैं। लेकिन ये संकट कब तक बना रहेगा? संसद का बजट सत्र चल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सुनिश्चित किया था अपने वक्तव्य में, उन्होंने खाड़ी में चल रहे संकट पर जब बात की, तो उन्होंने कहा कि नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा और वहाँ रह रहे पश्चिमी एशिया के नागरिक और मिडिल ईस्ट में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लेकिन आज पूरे देश में गैस संकट की अफवाह ऐसे फैली है कि क्या छोटा शहर, क्या बड़ा शहर, सभी लोग गैस की बुकिंग में जुट गए हैं, और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। ये वो कतारें हैं जो आपको कभी ग्लोबलाइजेशन से पहले दिखा करती थी, जब गैस पर बहुत कंट्रोल हुआ करता था। और 2004 में जब इससे नियंत्रण हटा था, तो लगभग भारत का मध्यम वर्ग कम से कम गैस की लाइनों से मुक्त हो गया था, उसके घर सिलेंडर आसानी से पहुँचने लगे हैं। लेकिन आज जो गहमा-गहमी जनमानस में है, वो वैसी ही थी। लगभग कोई भी व्यक्ति जो मिल रहा है, वो गैस की बुकिंग होने, कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि गैस की बुकिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा? गैस के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, इसकी आशंका व्यक्त ही की जा रही है। पहले गैस की ही बात कर लेते हैं। गैस के साथ दिक्कत यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भारत का तेल आता है, गैस उससे कहीं ज़्यादा आती है। और गैस के साथ ये भी समस्या है कि भारत गैस के लिए खाड़ी देशों पर, जैसे कतर, ओमान या उसके आसपास के देशों पर के उत्पादन पर उसकी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो ये संकट दो तरह से अब हमको प्रभावित कर रहा है। एक तो ये है कि शिपिंग रूट बंद है, तो वहाँ पर से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे पास गैस की सप्लाई नहीं आ रही है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो ईरान अमेरिका के बीच युद्ध है, उसमें लगातार एक दूसरे के तेल संयंत्रों पर, एक दूसरे के उस पर अटैक किए जा रहे हैं। ओमान पर, जैसे अभी अब इज़राइल ने खुद ही ईरान के एक तेल डिपो पर भयंकर हमला किया था, और उसके बाद वहाँ काली बारिश जैसा और कब बहुत सारा वो हुआ। इसको लेकर कह रहे हैं कि अमेरिका ने खुद नाराज़गी जताई है कि तेल भंडार पर इज़राइल ने क्यों हमला किया। लेकिन इस तरह के हमले दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर भी आप खबरें सुन रहे हैं कि रोज़ वहाँ ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं। तो जो इन देशों ने, जो ओमान, कतर, जो कि गैस के उत्पादक हैं, कतर से भारत में बहुत गैस की सप्लाई होती है, उन्होंने अपने उत्पादन भी घटा दिए हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है और उस पर कब हमला हो जाए, यूएई जैसे देशों पर। तो एक तो उत्पादन उन्होंने घटाया है, तो ज़ाहिर है कि सप्लाई घटेगी, आपूर्ति घटेगी। दूसरा, अगर जो सप्लाई आ भी रही है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट में फँसी हुई है। तो गैस के दाम कहाँ लेके जाएँगे? जो ये एनर्जी क्राइसिस है, वो अभी तो तय नहीं है, और ये एनर्जी क्राइसिस केवल भारत के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने ही है। ये हल कैसे होगी? अगर तेल की बात करें, तो अभी ये माना जा रहा है कि तेल काफ़ी समय से यूक्रेन युद्ध के दौरान के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दिया जाए, उस समय कच्चे तेल की कीमतें करीब $119 प्रति बैरल पहुँच गई थीं। उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने $100 को छुआ है। इस समय वो करीब 105 के आसपास चल रही हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार और सूत्रों की माने, तो सरकार कम से कम $130 बैरल तक तेल पहुँचने तक कीमतों को नियंत्रित रखेगी, कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतों को। लेकिन गैस की कीमतों का क्या कहा जाए? दोनों अभी ₹60 गैस की कीमतों में बढ़ ही चुके हैं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, और गैस की कीमत से बड़ी सवाल उसकी आपूर्ति का है, क्योंकि भारत में करीब-करीब 330 मिलियन
उपभोक्ता हैं जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं गैस एजेंसियों के अगर आंकड़ों की माने। तो अब इसका एक क्या रास्ता हो सकता है? इसका रास्ता एक ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस उत्पादक रूस है। यूक्रेन युद्ध के समय और दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले यूरोप के लोग हैं। वहाँ केवल कुकिंग या ईंधन के पर्पज़ के अलावा घरों को गर्म करने रखने के लिए भी गैस का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। रूस ने कहा है पूरी दुनिया से कि हमारे तेल और गैस दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें भी समस्या है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वहाँ की ऑयल कंपनीज के साथ मीटिंग की और कहा कि रूसी तेल कंपनियों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तरफ उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि हम आपको गैस और तेल देंगे इस मुसीबत के समय में, जब दुनिया में पूरी दुनिया में ऊर्जा की किल्लत है। उनका ज़्यादा जोर यूरोपियन यूनियन पर था। उन्होंने कहा था क्योंकि यूक्रेन युद्ध के समय यूरोपियन यूनियन ने रूस से गैस लेना बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय उसका कहना ये था कि उस गैस की बिक्री से रूस फंड जुटा रहा है जिसे यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये एक स्थायी समझौता होगा। उनका मतलब था कि ये सारे प्रतिबंध हटाए जाएं। बाकी लोगों के लिए उन्होंने ये भी कहा कि गैस तो देंगे, लेकिन जैसे भारत से अभी आपने खबरें सुनी होंगी कि अमेरिकन डील के बाद अमेरिका का भारत पर यह दबाव था कि आप रूस से कच्चा तेल ना खरीदें। उसके बाद जब तेल संकट बढ़ा तो अमेरिका की तरफ से ये इस तरह के बयान आए कि भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीद की अनुमति दे दी गई है। लेकिन रूस से तेल खरीद की अनुमति दी गई, लेकिन रूस से इस समय भारत को तेल उसी दाम पर नहीं मिल रहा है जैसे पहले मिला करता था। रूस ने उस समय जब रूस संकट में था, क्योंकि यूरोपियन देशों से और उसके तेल उत्पादनों पर तमाम प्रतिबंध था, तब वो भारत और बाकी तमाम देशों को जो उससे तेल ले रहे थे उन्हें सस्ती दरों पर तेल दे रहा था। लेकिन अब वो तेल महंगा कर दिया गया है, यानी कि कच्चा तेल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की कीमतें बढ़ ही रही हैं, तो तेल भी महंगा आ रहा है। और गैस का तो सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। अगर वो भारत को भी गैस सप्लाई करता है, और भारत ही क्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान का उदाहरण समझ लीजिए कि पाकिस्तान में ऑफिसेस 4 दिन के लिए कर दिए गए हैं। वहाँ एलपीजी का संकट तो आम दिनों में भी रहता है। आपने पन्नी में गैस भरे हुए लोगों के एलपीजी ले जाते हुए फ़ोटो देखे होंगे। स्कूलों को कहा गया है कि 4 दिन चलाइए, और तमाम सारे रेस्टोरेंट्स, बड़े होटल्स में ये कहा गया है कि कम से कम एलपीजी का इस्तेमाल कीजिए। तो पाकिस्तान जैसी स्थिति अभी भारत की तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद ही रहा, क्योंकि अभी युद्ध का कोई साफ रुख तो दिख नहीं रहा है। हालाँकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन आज लगातार चौथा दिन है जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है। अमेरिका कभी-कभी कहता है कि नहीं-नहीं कुछ वहाँ से शिप गुज़र रहे हैं, लेकिन वार कवर करने वाले जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि वहाँ से लगभग 80% शिपिंग बंद है। तो रूस अगर गैस देगा तो वो थोड़ी महँगी देगा, तो हो सकता है कि आपका गैस सिलेंडर थोड़ा और महँगा हो जाए। लेकिन गैस सिलेंडर महँगा होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय ये है कि उसकी सप्लाई सुनिश्चित रहे। उसके लिए सरकार ने अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। इससे ये होता है कि सरकार सप्लाई को नियंत्रित करने और सुरक्षित रखने के लिए कि सप्लाई बनी रहे, इसका प्रयास करती है, और ये ऐसे मौकों पे लगाया जाता है। लेकिन इसकी खबरें आने पर जनता में थोड़ी-सी अफ़रा-तफ़री ज़्यादा फैल जाती है, और फिलहाल जो संकट दिख रहा है वो अफ़रा-तफ़री का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हालाँकि आगे चल के ये 1-2 दिन, 4 दिन में गंभीर भी हो सकता है अगर सप्लाई नहीं पहुँची। अब ये है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलने के लिए हो सकता है कि पूरी दुनिया में गैस की किल्लत इस तरह बढ़े, गैस संकट और तेल संकट इस तरह बढ़े कि हो सकता है अमेरिका पे ही लोग दबाव डालें कि इसको खुलवाइए। लेकिन इसी बीच ईरान ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से वो जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसने 2 शर्तें लगाई है। उसने कहा कि इज़राइल और अमेरिका के राजदूतों को आप अपने देश से बाहर निकालिए। इसके अलावा उनके आईआरजीसी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि जो लोग इस युद्ध में सीधे अमेरिका से संबंधित नहीं हैं, हम उनके जहाज़ निकलने तो दें, लेकिन उसमें हम सिक्योरिटी टैक्स लेंगे। मतलब कि कुछ पैसे देकर आप वहाँ से निकलेंगे। कुछ पैसे देकर अगर आप वहाँ से निकलेंगे तो ज़ाहिर है कि उन जो पैसों की कीमत होगी वही आपकी गैस और तेल की कीमतों में भी अंत में जुड़ेगी ही, तो कुछ महँगे होंगे। तो अब ये ईरान और अमेरिका युद्ध जो अभी तक सिर्फ़ मिसाइलों और इसमें चल रहा था, अब वो भारत, पाकिस्तान और ख़ास तौर से पश्चिमी एशिया के देशों में। अभी यूरोप इस संकट से उतना प्रभावित नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद तेल का और गैस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और यूरोप में भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत सारी गैस आती है, लेकिन वो धीरे-धीरे बढ़ेगा तो है ही। अगर खाड़ी की आपूर्ति बिल्कुल ठप हुई या हॉर्मुज़ स्ट्रेट ना खुला, तो ये गैस संकट खत्म कैसे होगा, ये इसी बात पर निर्भर है कि कम से कम या कुछ युद्ध विराम जैसी स्थिति बने, या हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कम कुछ बात बने कि ये चालू हो जाएगा। तो कम से कम पश्चिम एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों को राहत मिलेगी। वरना जो ये खबरें आ रही हैं कि 20% रेस्टोरेंट मुंबई में बंद हो गए हैं,
ये खबरें धीरे-धीरे और बढ़ेंगी और हो सकता है कि जो खान-पान का रोज़गार करने वाले, जो कि भारत में एक बड़ा असंगठित रोज़गार है, आपके पटरी दुकानदार जो एक सिलेंडर लाते हैं, 2-3 दिन चलाते हैं, कुछ बेचते हैं, उनके सामने ये संकट और गंभीर होगा। कई सारे रेस्टोरेंट और कैटरर्स एसोसिएशन के लोगों ने तो इसको लेकर सरकार को विरोध प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये विदेश से संबंधित मामला है, इसमें पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। अभी जो सरकार कर सकती है, कर रही है, लेकिन हार्मुज़ स्ट्रेट कितने दिन और बंद रहेगा, वहाँ पर जहाज़ निकलते हैं और निकलने की क्या शर्तें होंगी, इसी पर आपकी गैस की कीमत टिकी है, इसी पर आपका गैस सिलेंडर इसी पर फँसा है। लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये क्राइसिस पूरी दुनिया की है, तो ये इसका कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।